हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक ग्रुप्स एंड जिनके चैप्टर नंबर 3 के साथ 3.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे हमारा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। अभी आज का जो कंसेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा ही कंसेप्ट। जो ये कर्नल की डेफिनेशन है ना, वो भी कई बार डायरेक्ट कंपलसरी क्वेश्चन में ये बोल के आ जाती है कि व्हाट इज़ कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो बिल्कुल एक एक पॉइंट अच्छे से कर लेना आज का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे बिल्कुल अच्छे से देखना है, इसको ध्यान रखना, ये आनी चाहिए आपको बस। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमारा क्या होगा कि हमने है ना कोई भी फंक्शन डिफाइन कर लिया, जैसे एफ जी टू जी डैश, ठीक है। अभी कर्नल हमारा क्या होगा, जी टू जी डैश है जैसे। अभी कर्नल के अंदर, मेरे कर्नल ऑफ एफ के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, मेरे कर्नल ऑफ एफ के अंदर वो एलिमेंट आएंगे, जी के वो एलिमेंट आएंगे जो हमारी इमेज है ना, इमेज जी डैश में दे, और उन इमेज का आंसर क्या आए, आइडेंटिटी आए। मतलब मैं कोई भी एलिमेंट जी के अंदर से उठाऊंगी, इसकी इमेज तो पक्का आएगी जी डैश में, ठीक है। कोई एलिमेंट उठाया मैंने जी के अंदर से, उसकी इमेज जी डैश में आई, लेकिन अगर उस इमेज, वो इमेज मेरी आइडेंटिटी आई है, तो वो सारे एलिमेंट्स मेरे किस में जाएंगे, कर्नल के अंदर जाएंगे। मतलब मेरे कर्नल के अंदर जी के वो सारे एलिमेंट जाएंगे जिनकी इमेज डी जी डैश में आइडेंटिटी आएगी। एक बार सुनो, मेरे कर्नल के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जी के जिनकी इमेज जी डैश के अंदर आइडेंटिटी आएगी, ठीक है। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखो, बिल्कुल यही लाइन लिख रखी है यहाँ पे मैंने कि लेट एफ जी टू जी डैश भी होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो हमारा हो गई, ठीक है, क्योंकि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म देख रहे हो तो फंक्शन हमारा जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है। देन कर्नल ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर। मेरा कर्नल ऑफ एफ उन सारे मेंबर्स का सेट है ऑफ जी विच आर मैप्ड बाय एफ इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, जो कि सिर्फ और सिर्फ उन एलिमेंट्स के सेट है हमारा कर्नल ऑफ एफ जिनका आंसर आइडेंटिटी आएगा जी डैश के अंदर, ठीक है। तो जैसे मेरा कर्नल ऑफ एफ क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है। एक एलिमेंट लिया मैंने जी के अंदर से, और अगर मेरी उसकी इमेज एफ एक्स, अगर मेरी उसकी इमेज एफ एक्स आइडेंटिटी आ गई, तो वो एलिमेंट मेरे किस में आ रहे हैं, कर्नल के अंदर आ रहे हैं। मैंने एक एलिमेंट जी के अंदर से लिया, एक्स एलिमेंट, और उसकी इमेज मेरी जी डैश में आ गई, उसकी इमेज आइडेंटिटी जी डैश में आ गई, तो वो मेरा क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ होगा, ठीक है। और जो ये आइडेंटिटी है वो मेरी क्या है, ई डैश क्या है, मेरी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश की आइडेंटिटी है। एक बार और सुन लो लास्ट टाइम, फिर भी समझना है ना, मेरे को कमेंट्स में बता दिया करो, कुछ भी समझना है तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो क्या है कि एक एलिमेंट है ना, मैं कर्नल ऑफ एफ के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, कि मैं कोई एलिमेंट जी के अंदर से लूँ और उसकी इमेज मेरी आइडेंटिटी आ जाए जी डैश के अंदर, ठीक है। मैं कोई एलिमेंट इसके अंदर से लूँ, उसकी इमेज मेरी आइडेंटिटी आ जाए जी डैश के अंदर से, तो वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज जी डैश में आइडेंटिटी आ जाए, वो सारे एलिमेंट किस में आएंगे, कर्नल ऑफ एफ में आएंगे, ठीक है। यही लिख रखा है, कर्नल ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज मेंबर ऑफ जी विच आर मैप्ड बाय एफ इनटू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। जो मैप्ड हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो हमारे जी डैश के साथ जी डैश के अंदर आइडेंटिटी देंगे, वही सारे एलिमेंट जी के कर्नल एफ के अंदर आएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कर्नल की डेफिनेशन, ठीक है। वरना रिपीट करके देख लेना इसको अच्छे से, इतनी मुश्किल नहीं है, बस यही है कि एलिमेंट हम इसमें से लेंगे और उसकी इमेज का आंसर इसके अंदर आइडेंटिटी आ गया, तो वो सारे एलिमेंट हमारे कर्नल एफ में जाएंगे, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। देखो क्वेश्चन कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स। जी मेरा कैसा ग्रुप है, जिसके अंदर नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, मतलब वो सारे रियल नंबर है जिनका आंसर ज़ीरो नहीं है, मतलब सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है। अंडर मल्टीप्लिकेशन, और हमें बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। शो दैट द मैपिंग, मुझे मैपिंग दे रखी है जी टू जी की, डिफाइंड बाय फाई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स। इसका मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी इज़ होमोमॉर्फिज्म। पहले तो मुझे जो फंक्शन दे रखा है डिफाइन करके, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। ऑल्सो इन्होंने बोला है कि कर्नल ऑफ फाई निकालो, हमें कर्नल ऑफ फाई भी निकालना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फाई दे रखा है जी टू जी सच दैट मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब मुझे क्या प्रूव करना है, इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। तो मैं 2 एलिमेंट लेके चलूँगी जी के अंदर से, एफ ऑफ एक्स वाई इस तरीके से, और मेरा ये आ जाए ना एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो वो मेरा क्या हो जाता है, होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स वाई मैंने जैसे ले लिया, अगर मेरा फाई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो फाई ऑफ एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके से। एक्स स्क्वायर मेरा क्या है, फाई ऑफ एक्स, तो मेरा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, फाई ऑफ वाई। तो मेरा फाई ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। अगर मैं इस तरीके से इसको लिख पाऊँ तो ये मेरा क्या हो जाता है, फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक, अब मुझे एक चीज़ और निकालना है इसके अंदर, क्या निकालना है इसके अंदर, मुझे कर्नल ऑफ फाई और निकालना है, जो कि आपको थोड़ा नया लगेगा। ये तो आपका बिल्कुल लास्ट 2 लेक्चर में मैंने बिल्कुल इतने अच्छे से करा रखा है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें दिक्कत है ये कर्नल ऑफ फाई कैसे निकालना है। ठीक है, तो अभी ये जो कर्नल ऑफ, ये लिखने की बजाय के ई आर और ऐसे लिख देंगे कर्नल ऑफ फाई, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाती है इसकी। जैसे यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ लिखा था, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कर्नल ऑफ एफ। इसको हम ऐसे डिफाइन ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे मेरा कर्नल ऑफ फाई निकालना है, मुझे अब कर्नल ऑफ फाई निकालना है, तो इसमें एक एक्स एक्स एलिमेंट होगा जिसकी इमेज है ना, मेरी आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, अब फाई ऑफ एक्स की इमेज आइडेंटिटी क्या है, हमें ग्रुप दे रखा, हमें फंक्शन दे रखा, हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन का, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फाई ऑफ एक्स 1, क्योंकि आइडेंटिटी 1 होती है। तो फाई ऑफ एक्स मेरा क्या है, यहाँ पे फाई ऑफ एक्स मुझे दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-1, तो +1 एंड -1, तो मेरा कर्नल ऑफ फाई +-1 आ गया। ओके, अब हम जो 2 थ्योरम करेंगे वो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी, बिल्कुल अच्छे से करनी है आपको। ओके, तो हम करते हैं थ्योरम्स को स्टार्ट। देखो थ्योरम क्या है कि इफ़ एफ जी टू जी डैश इज़ होमोमॉर्फिज्म, एफ मेरा जी टू जी डैश एक होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, देन प्रूफ दैट कर्नल ऑफ एफ इज़ अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो जो मेरा कर्नल ऑफ एफ होगा वो नॉर्मल सबग्रुप होगा जी का। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जरूर आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सबग्रुप वगैरह सब कुछ उसमें था। अब मुझे कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव कराना है जी का। ठीक है, नॉर्मल सबग्रुप प्रूव कराने के लिए सबसे पहले तो अगर मुझे किसी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराना है तो पहले मैं उसको सब ग्रुप प्रूव कराऊंगी। ठीक है, तो सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए भी उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि जिस चीज़ को हम ये नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करा रहे हैं वो फाई नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं कर्नल ऑफ, जो मुझे क्या दे रखा है, कर्नल ऑफ एफ दे रखा है, उसको नॉट इक्वल टू फाई दिखाऊंगी। ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे उसको सब ग्रुप प्रूव कराना है, और सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए पहले ये बात तो जरूर होनी चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ है, वरना किसको ही हम सब ग्रुप प्रूव करा रहे हैं, राइट। कुछ ना कुछ होगा तभी तो सब ग्रुप प्रूव कराएंगे, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि कर्नल ऑफ एफ फाई नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, फिर मैं प्रूव कराऊंगी सब ग्रुप। सब ग्रुप कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब ग्रुप प्रूव कराने के लिए हमें ये करना पड़ता है, हम 2 एलिमेंट लेंगे जैसे एक्स वाई टाइप के कर्नल ऑफ एफ के अंदर से, और मेरा अगर एक्स वाई इनवर्स टाइप का एलिमेंट भी कर्नल ऑफ फाई में आ गया, कर्नल ऑफ एफ में आ गया, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड स्टेप हमारा ये होगा, क्योंकि हमें प्रूव तो नॉर्मल करना है, नॉर्मल के लिए हमने सब ग्रुप प्रूव किया है यहाँ पे, तो क्योंकि मुझे नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, किसका नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, जी का। मुझे कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है जी का। तो एक एलिमेंट तो हम लेंगे कर्नल ऑफ एफ के अंदर से, जो कि बीच में लिखते जैसे के। ठीक है, और जी के एलिमेंट हम लोग लेंगे 2, जैसे जी और जी इनवर्स। और अगर ये एलिमेंट मेरे कर्नल ऑफ एफ के अंदर आ गए तो फिर वो मेरा हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। अगर आपने मेरे पहले और दूसरे चैप्टर की वीडियो देख रखी होंगी तो आपको ये बात बिल्कुल ऐसे आती होंगी, बिल्कुल इजीली, क्योंकि ये बात हमने पहले दूसरे चैप्टर में बहुत बार करी है, बिल्कुल अच्छे से करी है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको रिपीट करवा दिया कि इस तरीके से हम नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते थे। ठीक, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है कि कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है, उसके लिए हम सबसे पहले उसको सब ग्रुप प्रूव करेंगे, देन नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे। और सबसे पहले तो हम क्या दिखाएंगे कि हाँ भाई उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, वो खाली नहीं है। ठीक, तो पहले हमें ये दे रखा है एफ जी टू जी डैश इज़ अ होमोमॉर्फिज्म।
ठीक है। तो ये हमें होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, अब मुझे ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ये दिखाएंगे कि कर्नल ऑफ एफ के अंदर कुछ ना कुछ है, वो खाली नहीं है। तो क्योंकि मुझे देखो ये जी टू जी होमोमॉर्फिज्म दे रखे हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ग्रुप ही होते हैं। अगर ये दोनों ग्रुप होते हैं तो हमें पता है ग्रुप के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, तो इसके अंदर पक्का आइडेंटिटी तो होगी। सिंस ई बिलोंग टू जी, ई अगर जी के अंदर है तो उसकी इमेज किस में होगी, जी डैश के अंदर, तो देन एफ ऑफ ई इक्वल बिलोंग्स टू जी डैश हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की फर्स्ट थ्योरम से कि जो आइडेंटिटी होती है वो हमेशा आइडेंटिटी से ही कनेक्ट होती है, आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी से कनेक्ट होती है। इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, आइडेंटिटी ही है। इसका मतलब मेरा कोई आइडेंटिटी आ गया जी डैश के अंदर, मतलब मेरे किसी की इमेज आइडेंटिटी आ गई जी डैश के अंदर, मतलब मेरा कर्नल ऑफ एफ है वो खाली नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ है, क्योंकि किसी की इमेज आइडेंटिटी आ गई जी डैश के अंदर। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन थी कर्नल की कि किसी की इमेज आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो वो मेरा कर्नल ऑफ 5 में आएगा वो वाला एलिमेंट। ठीक है, तो मेरा ये एलिमेंट आ गया, इसमें मतलब कर्नल 5 खाली नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रूव कर लिया जी जो मेरा कर्नल ऑफ एफ है वो खाली नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सब ग्रुप प्रूव करेंगे, 2 एलिमेंट लेके चलेंगे एक्स वाई टाइप के, एक्स वाई इनवर्स टाइप का एलिमेंट कर्नल एफ में पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए, लेट एक्स वाई बिलोंग टू कर्नल ऑफ एफ। ठीक है, अगर मेरे 2 एलिमेंट एक्स वाई कर्नल ऑफ एफ के अंदर से हैं तो पक्का उनकी इमेज आइडेंटिटी होगी, क्योंकि कोई एलिमेंट अगर कर्नल में हो तो उनकी इमेज आइडेंटिटी ही होती है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा, ई डैश होगा, आइडेंटिटी होगा, तो वो हमने लिख लिया। अब मुझे क्या दिखाना है कि मेरा एक्स वाई इन्वर्स कर्नल ऑफ एफ में पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे ये दिखाना है, अगर मुझे एक्स वाई इन्वर्स को कर्नल 5 में पहुंचाना, तो एक तरीके से अगर मैं एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स को आइडेंटिटी प्रूव कर दूँ ना, तो मेरा एक्स वाई इन्वर्स कर्नल ऑफ एफ में पहुंच जाएगा। राइट, यही होता है। तो मैं एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स लेके चलूँगी, अगर इसका आंसर आइडेंटिटी आ गया तो मेरा एक्स वाई इन्वर्स किस में पहुंच जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में पहुंच जाएगा। तो अब एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स में लेके चल पड़ी। अब मुझे होमोमॉर्फिज्म तो दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इन्वर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद एफ ऑफ वाई इन्वर्स को हम ये लिख सकते हैं एफ ऑफ वाई का होल इन्वर्स, ये हमने इसी एक्सरसाइज की सेकंड थ्योरम में पढ़ा था। ठीक, अब एफ ऑफ एक्स वाई भी हमारा आइडेंटिटी है और एफ ऑफ वाई भी आइडेंटिटी है, तो ई डैश का इन्वर्स, आइडेंटिटी का इन्वर्स वापस आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी होता है, तो एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। अगर किसी की इमेज आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब वो एलिमेंट हमारा किसके अंदर होगा, पक्का कर्नल के अंदर होगा। तो एक्स वाई इन्वर्स हमारे किसके अंदर होगा, कर्नल ऑफ एफ के अंदर। और अगर कोई एक्स वाई इन्वर्स टाइप का एलिमेंट अगर कर्नल एफ के अंदर चला जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, कर्नल एफ इज सब ग्रुप। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा ये हो गया। अब बात आई हमें सब ग्रुप हमने प्रूव कर दिया, अब हम प्रूव करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है जी, हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमेंट लेंगे कर्नल के अंदर से, यहाँ पे ले लेते हैं कि कर्नल के अंदर से हमने एक एलिमेंट ले लिया के, और ग्रुप मतलब जी के अंदर से हमने एलिमेंट ले लिया स्मॉल जी। ठीक है, अब मुझे प्रूव क्या कराना है, मुझे प्रूव ये कराना है कि जी के जी इन्वर्स टाइप का एलिमेंट भी मेरा कर्नल एफ में चला जाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि कर्नल ऑफ एफ है ना मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। राइट, तो अभी अगर मुझे इसको कर्नल ऑफ एफ में पहुंचाना है तो उसकी इमेज क्या आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी। जैसे मैंने अगर एक्स वाई इन्वर्स को कर्नल एफ में पहुंचाना था तो एफ ऑफ एक्स वाई इन्वर्स को आइडेंटिटी दिखाया था, सिमिलर मैं क्या करूँगी यहाँ पे एफ ऑफ जी के जी इन्वर्स को क्या दिखा दूँगी, आइडेंटिटी दिखा दूँगी, तो मेरा ये एलिमेंट किस में चला जाएगा, कर्नल ऑफ एफ में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे एफ ऑफ जी के जी इन्वर्स। ठीक है, तो हमारा ये हो गया। अब मुझे फंक्शन कैसे दे रखा था, फंक्शन मुझे दे रखा है होमोमॉर्फिज्म, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एफ ऑफ जी एफ ऑफ के एफ ऑफ जी इन्वर्स। ठीक है, अगर मेरा कोई एलिमेंट कर्नल के अंदर है तो पक्का उसकी इमेज आइडेंटिटी होगी पक्का। राइट, अगर मेरा कोई एलिमेंट कर्नल के अंदर तो उसकी इमेज आइडेंटिटी होगी। तो मैं यहाँ पे जी ऑफ के की जगह एफ आएगा, यहाँ पे एफ ऑफ के की जगह हम क्या लिख देंगे, ई डैश लिख देंगे, एंड एफ ऑफ जी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी का इन्वर्स। ठीक, अभी आइडेंटिटी प्रोडक्ट इनके साथ करेंगे तो ये नॉर्मली ही आएंगे हमारे इस तरीके से। अगर कोई मेरे पास एलिमेंट है और साथ में उसका इन्वर्स है तो वो हमारा क्या हो जाता है, दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी। तो मेरा एफ ऑफ जी के जी इन्वर्स क्या आ गया, यहाँ से आइडेंटिटी आ गया। अगर मेरा ये एलिमेंट किसी की इमेज आइडेंटिटी आ गई तो इसका मतलब वो एलिमेंट पक्का मेरा किसके अंदर जाएगा, कर्नल के अंदर जाएगा।
मतलब मेरा जी के जी इनवर्स किसके अंदर जाएगा, कर्नल ऑफ एफ के अंदर जाएगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ से प्रूफ कि मेरा जी के जी इनवर्स टाइप का एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ में चला गया। तो अगर इस तरीके का एलिमेंट अगर हमारा कर्नल ऑफ एफ में चला जाता है तो इसका मतलब मेरा क्या हो गया, जो कर्नल ऑफ एफ है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया जी का, क्योंकि अगर ऐसे एलिमेंट यहाँ पे आ गए तो वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। और जिसको हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराना है दूसरे का, तो जिसको भी हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराना होता है वो एलिमेंट, उसका एलिमेंट हम बीच में लेते। जैसे मुझे कर्नल ऑफ एफ को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराना था तो उसका एलिमेंट हमने बीच में लिया, और जिसके साथ उसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कराना है, जैसे जी के साथ कराना है तो जी और जी इनवर्स साइड साइड में हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक, तो हमने इस तरीके से इस थ्योरम को करना है। बिल्कुल ईजी थ्योरम थी, कुछ नहीं। अगर आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर अच्छे से आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी आपको। अब हम करेंगे नेक्स्ट थ्योरम। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ होमोमॉर्फिज्म एफ टू बी 1 1। जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है ना किसी के भी होमोमॉर्फिज्म की, वो ये है कि अगर मेरा एफ 1 1 है तो मेरा कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी होगा, और अगर मेरा कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी है तो मेरा एफ 1 1 जरूर होगा, जहाँ पे ई जो आइडेंटिटी है वो डोमेन की आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कि हमें होमोमॉर्फिज्म तो ये दे रखी है, ये बात कि होमोमॉर्फिज्म तो ये है, हमें एक बार तो 1 1 लेके चलना है। एफ होमोमॉर्फिज्म तो है, ये बात तो फिक्स है हमारी दोनों केसेस के लिए। एक बार तो हम एफ को होमोमॉर्फिज्म भी लेके चलेंगे और 1 1 लेके चलेंगे, तो हमारा कर्नल ऑफ एफ को आइडेंटिटी प्रूव करना है। एक बार हम एफ होमोमॉर्फिज्म लेके चलेंगे और कर्नल ऑफ एफ आइडेंटिटी लेके चलेंगे, और हमें प्रूव करना है एफ को 1 1। ठीक, तो अभी हम पहले क्या लेके चल रहे हैं कि एफ तो है ही मेरा होमोमॉर्फिज्म जी टू जी डैश भी होमोमॉर्फिज्म, और साथ में हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 1 लेके चल रहे हैं, और कर्नल ऑफ एफ को ई प्रूव करेंगे। ठीक है, लेट एफ बी होमोमॉर्फिज्म एंड 1 1। ठीक, नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि कर्नल ऑफ एफ है ना मेरा आइडेंटिटी है, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक, तो मैं क्या करके चलूँगी, यहाँ पे एक एलिमेंट लूँगी कर्नल ऑफ एफ के अंदर से। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया कर्नल ऑफ एफ के अंदर से। अगर मैंने कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ एफ के अंदर से लिया है तो पक्का उसकी इमेज क्या आएगी, आइडेंटिटी आएगी। तो पक्का एफ ऑफ ए मेरा क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। ऑल्सो मैंने आपको एक बात और बता रखी है, काफ़ी बार बताती हूँ मैं, कि जो इमेज की आइडेंटिटी है, जो आइडेंटिटी की इमेज है वो आइडेंटिटी से ही कनेक्ट होगी। आइडेंटिटी की इमेज आइडेंटिटी से कनेक्ट होगी, मतलब एफ ऑफ ही भी हमारा ई डैश ही होगा, क्योंकि ये हमने फर्स्ट थ्योरम है ना जो इस एक्सरसाइज के उसमें पढ़ रखा है बिल्कुल अच्छे से। तो लिख देना ऑल्सो वी नो दैट एफ ऑफ ई डैश के इक्वल होगा। ठीक, अब अगर मेरी राइट साइड इक्वल है यहाँ से तो मेरी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ई आ गया। हमें गिवन क्या है कि ये 1 1 है। 1 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हम फंक्शन अगर हमारा इक्वल है तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अगर मेरा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ई है तो ए इक्वल टू ई हो जाएगा मेरा यहाँ से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ मेरा 1 1 दे रखा है, और 1 1 में अगर फंक्शन इक्वल है तो एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब ई मेरा क्या है, कर्नल ऑफ एफ है। ए की जगह मैं कर्नल ऑफ एफ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं कर्नल ऑफ एफ के अंदर से कोई भी एलिमेंट लो वो सारे ही एलिमेंट इसके अंदर सेटिस्फाई होंगे। तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कर्नल ऑफ एफ वो क्या आ गया, आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। यही मुझे क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था। ठीक, तो मैं एक एलिमेंट कर्नल एफ के अंदर से लेके चली गई। अगर कोई एलिमेंट कर्नल एफ में है तो उसकी इमेज पक्का आइडेंटिटी होगी। ऑल्सो मुझे ये बात भी पता है कि इमेज जो आइडेंटिटी की इमेज होती है वो आइडेंटिटी से कनेक्ट होती है, तो हमने ये बात लिख ली। देन इन दोनों इक्वेशन से मैंने ये देखा कि ये इनकी राइट साइड तो इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। ऑल्सो हमें 1 1 भी दे रखा है, तो अगर हमारी क्या है कि हमारी फंक्शंस इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि 1 1 है तो हमने इस तरीके से लिख दिया। अब ये मेरा क्या था, कर्नल एफ में था, तो कर्नल एफ क्या हो गया, आइडेंटिटी आ गया। अब मैं क्या करूँगी, इसका कन्वर्स पार्ट करूँगी। कन्वर्स पार्ट में हमारा क्या होगा, कन्वर्स पार्ट में हमारा ये होगा कि हमारा एफ तो जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है एंड कर्नल ऑफ एफ मेरा आइडेंटिटी है, और मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 1। वी शैल प्रूव दैट एफ इज़ 1 1। ठीक, अब मुझे 1 1 प्रूव करना है। तो अगर मुझे 1 1 प्रूव करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फंक्शंस तो इक्वल लेके चलूँगी, और अगर एलिमेंट्स इक्वल आगे चलते चलते तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ से फंक्शन 1 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कोई 2 एलिमेंट लेंगे जी के अंदर से। तो एक्स वाई जैसे मैंने जी के अंदर से ले लिया, क्योंकि उन एलिमेंट से तो हम फंक्शन बनाएंगे, और हमने फंक्शन इक्वल ले लिया।
अब मुझे फंक्शन तो मैंने इक्वल ले लिया, अब अगर मेरा x इक्वल टू वाई आ गया ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई मैं लेकर चली हूँ, अगर x इक्वल टू वाई आ गया तो वो 1 1 हो जाएगा। यही है हमारी 1 1 की डेफिनेशन। लेकिन वो 1 1 हम दिखाएंगे किस तरीके से, हम इस तरीके से दिखाएंगे कि हम इसके हेल्प से दिखाएंगे कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक, अब मुझे कुछ आइडेंटिटी टाइप का बनाना पड़ेगा एक साइड, तो या तो आप दोनों साइड एफ ऑफ एक्स इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर लो, एफ ऑफ वाई इनवर्स के साथ प्रोडक्ट करो, एक साइड आइडेंटिटी बनना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एफ ऑफ वाई इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो लिख देना पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई इनवर्स बोथ साइड, तो आपका ये आ जाएगा। ये बातें लिखा करो जो मैं बोलती हूँ आपको, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ वाई इनवर्स। ठीक, अब कोई एलिमेंट है साथ में उसका इनवर्स है तो वो तो क्या देंगे, आइडेंटिटी देंगे, तो एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई इनवर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ठीक, अब ये तो आ गया आपका आइडेंटिटी। अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई इनवर्स है, एफ ऑफ वाई इनवर्स को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एफ ऑफ वाई का इनवर्स। इसी एक्सरसाइज के सेकंड थ्योरम में हमने ये प्रूफ भी किया था और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब एफ होमोमॉर्फिज्म तो दोनों कंडीशन में दे रखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स वाई इनवर्स अगर मुझे आइडेंटिटी दे रखा है, अगर मेरी किसी की इमेज आइडेंटिटी होती है तो वो एलिमेंट किसके अंदर होता है, पक्का कर्नल के अंदर होता है, राइट, ये बात तो मुझे पता है। तो अगर इसकी इमेज आइडेंटिटी है तो मेरा एक्स वाई इनवर्स किस में होगा, कर्नल ऑफ एफ में होगा, और कर्नल ऑफ एफ मेरा क्या है, यहाँ पे गिवन आइडेंटिटी है, तो एक्स वाई इनवर्स क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। तो ये लिख देना पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड वाई, तो एक्स वाई इनवर्स वाई इक्वल टू ई वाई, वाई वाई इनवर्स आइडेंटिटी, और एक्स की प्रोडक्ट आइडेंटिटी के साथ एक्स और ई की प्रोडक्ट वाई के साथ बी वाई। तो हमारा हम क्या लेके चले थे, फंक्शन इक्वल लेके चले थे और एलिमेंट्स इक्वल आ गए, तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, 1 1। सो एफ इज़ 1 1। तो आपको इस तरीके से करना है। आपने बोला था मेरे को कि मैं आपको थर्ड चैप्टर करा दूँ, आपके पेपर आ रहे, तो मैंने आपकी वीडियो वैसे तो ऑलरेडी 2 बना के रखी हुई थी, बट बाद में मैंने देखा तो मेरा माइक पता नहीं उसमें क्या दिक्कत हुई, उसमें साउंड ही नहीं आया, तो इस वजह से आपका 1 2 दिन का बीच में गैप हो गया था। बट अब मैं कंटिन्यूसली आपकी वीडियो डालूँगी, आप देख लेना, आपके पेपर्स तक ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपका अभी एनी 5 का ऑप्शन भी बोल रहे हैं। तो आप अगर इस बुक में से पहले 4 चैप्टर भी कर जाएंगे तो आपका बीएससी वालों का तो 36 मार्क्स से अबव का हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो इसमें से अटैम्प्ट हो जाएंगे पहले 4 चैप्टर्स के अंदर से, और हाफ आपका कंपलसरी भी अटैम्प्ट हो जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स की डेफिनेशंस वगैरह कर सकते हो, तो फिर उससे आपका ऑलमोस्ट 4.5 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, और आगे वाले चैप्टर की डेफिनेशन कर लोगे फिर तो आपका पूरा ही हो जाएगा अटैम्प्ट। तो आपको एनी 5 के लिए इस तरीके से तैयारी करनी है, और अब मैं कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।